आपको हम बताते हैं कि मौसम का जो मिजाज बदल रहा है उसका असर कैसे पूरे देश में हो रहा है। जरा तस्वीरें आप देखिए, जहां बारिश हो रही है तबाही लेकर आ रही है। इतना नुकसान हो रहा है कि लोगों के लिए जनजीवन जो है वो मुश्किल होता जा रहा है। पहाड़ी राज्यों के लिए मानसून मुश्किलें लगातार बढ़ा रहा है। बुधवार को जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भारी बारिश हुई और उसके बाद फ्लैश फ्लड आने की खबरें सामने आई हैं। यहां से जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के लुलाब इलाके के वारनों में जबरदस्त बादल फटने की घटना के एक दिन बाद बुधवार को जिले के कई इलाकों में फिर से बारिश और ओलावृष्टि हुई। इससे जल जमाव हो गया, नालियां उफान पर आ गईं और कई छोटे मोटे अस्थायी ढांचों को नुकसान पहुंचा। कुपवाड़ा जिले के क्रालपोरा, हंदवाड़ा, बिलगम, लुलाब और अन्य क्षेत्रों में भारी बारिश हुई, जिससे सामान्य आवाजाही पर असर पड़ा। इससे पहले सोमवार को लुलाब के अफान वारनो इलाके में बादल फटने से एक अधेड़ उम्र की महिला की मौत हो गई। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों जैसे बांदीपोरा, पहलगाम, राजौरी, डोडा और अन्य में भारी बारिश और बादल फटने की घटनाएं हुई, जिनसे मवेशियों और संपत्ति को नुकसान पहुंचा है और लोगों की मौत भी हुई। उधर कुलगाम के नंदी मार्ग से बादल फटने की खबर आई है। नमलान नाले में पानी का बहाव बहुत तेजी से बढ़ा है और इलाके के कई दूसरे नालों में भी पानी का स्तर तेजी से ऊपर आया है। शोपियां कुलगाम इलाके में खासकर ऊंचे इलाकों में लगभग 90 मिनट तक जोरदार गरज के साथ बारिश हुई। इससे छोटी नदियों और नालों में पानी का स्तर तेजी से बढ़ सकता है और संवेदनशील इलाकों में अचानक बाढ़ आने की आशंका है। पानी के इस तेज बहाव की वजह से नीचे की तरफ बहने वाली कुछ बड़ी नदियों में भी पानी का स्तर बढ़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। उधर यूपी के कई जिलों में भी बुधवार को भारी बारिश के बाद लोगों को जल जमाव की स्थिति से गुजरना पड़ा। कुछ जिलों में तो हालात और भी ज्यादा खराब नजर आए। यूपी के बांदा में बुधवार सुबह हुई बारिश के चलते जगह जगह जल भराव हो गया। बारिश के कुछ देर बाद सड़कें, गलियां तालाब बन गए। करीब 2 से 3 फीट तक पानी भर गया। घरों के अंदर पहुंचा पानी लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बन गया। स्थानीय लोगों ने इस हालात के लिए पूरी तरह से प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। फिलहाल तस्वीरें सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद सफाई करने के आदेश दे दिए गए हैं। इसी बारिश के बीच सहारनपुर का एक वीडियो वायरल हो गया है। यहीं की गंगोह कृषि उत्पादन मंडी में खुले में रखा धान जल भराव और बारिश की वजह से भीग गया। फसल बचाने के लिए तिरपाल जैसे अस्थायी उपाय भी तेज बारिश के आगे बेअसर साबित हुए। धान में नमी बढ़ने से उसकी गुणवत्ता प्रभावित होती है, जिससे व्यापारी कम दाम लगाते हैं और भुगतान में देरी होती है। इसके अलावा जल भराव से मंडी में वाहनों की आवाजाही भी ठप पड़ गई। वर्षों पुरानी इस समस्या से परेशान किसानों और व्यापारियों ने संयुक्त रूप से मंडी समिति से पर्याप्त टीन शेड, सुरक्षित भंडारण और मजबूत जल निकासी व्यवस्था बनाने की मांग की। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। अब दिक्कत यही है कि बारिश हो रही है तो राहत कम ला रही है और इस तरह की दिक्कतें ज्यादा पैदा कर रही है। देखिए, मध्य प्रदेश की तस्वीरें हैं जहां पर बारिश हुई तो कई जगह पर रास्ते ही बह गए, कई जगह पर जल जमाव इतना हो गया कि वहां से गुजर ही मुश्किल हो गई है। मध्य प्रदेश में भारी बारिश हो रही है और कई जिले इससे प्रभावित हुए हैं। कहीं पर रास्ते ठप पड़ गए हैं तो कहीं पर रास्ता ही बह गया। देखिए जरा, ये मध्य प्रदेश के छतरपुर का हाल है। लगातार हो रही बारिश के चलते छतरपुर जिले में हालात गंभीर होते जा रहे हैं। गौरीहर से सरबई को जोड़ने वाला मुख्य कच्चा मार्ग चुरियारी गांव के पास होशियार नदी के तेज बहाव में पूरी तरह बह गया है। मार्ग टूटने से दोनों ओर का संपर्क पूरी तरह बाधित हो गया है और क्षेत्र के लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हाल के दिनों में इसी क्षेत्र में बारिश के कारण वैकल्पिक मार्ग भी बहने की घटनाएं सामने आई हैं। शहडोल के ब्योहारी में तो बदहाल स्थिति से ग्रामीण परेशान हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि करीब 1 वर्ष पहले बनी सड़क निर्माण मिट्टी डॉल के छोड़ दी गई, जिससे बारिश के बाद कीचड़ से ही खराब हो गई है, जिससे आने जाने में परेशानी हो रही है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क की हालत इतनी खराब है कि स्कूली बच्चों का स्कूल जाना भी मुश्किल हो गया है। लोगों ने ग्राम पंचायत सरपंच पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए सड़क की गुणवत्ता की जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द सड़क की मरम्मत कराने की मांग की है। मैहर जिले में बारिश ने जनजीवन पर असर डालना शुरू कर दिया है। अमरपाटन मुकुंदपुर मार्ग पर मुरजुआ नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से पुल के ऊपर तेज बहाव के साथ पानी बहने लगा, जिसके चलते प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर मार्ग बंद कर दिया। सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। ये महत्वपूर्ण मार्ग मुकुंदपुर से अमरपाटन मैहर को जोड़ता है।
इसलिए आवागमन पूरी तरह रुक गया है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि किसी भी स्थिति में उफनते नदी नालों को पार करने का प्रयास न करें और पूरी सतर्कता बरतें, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही बड़ा हादसा बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो देखा आपने कैसे लोगों के लिए चुनौतियां यहां पर इस मौसम की वजह से बढ़ गई, लेकिन राजस्थान में थोड़ी राहत है लोगों के लिए, क्योंकि यहां पर जब बारिश हुई है उससे तापमान में गिरावट आई और लोगों को गर्मी से थोड़ी निजात जरूर यहां पर मिली है। लेकिन एक बार फिर से जल जमाव उनके लिए मुसीबत भी बन गया है। अलवर शहर में बुधवार शाम मूसलाधार बारिश ने पूरे शहर की व्यवस्था को मुश्किल में डाल दिया। करीब 1 घंटे तक लगातार बारिश हुई, जिसके बाद प्रमुख बाजार, सड़कें और चौराहे जलमग्न हो गए। कई जगह नालों और नालियों की गंदगी सड़कों पर फैल गई, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। बारिश के बाद शहर की कई सड़कें तालाब में तब्दील हो गई, कई रास्ते पूरी तरह पानी में डूब गए और शहर के ज्यादातर हिस्से दरिया बन गए। स्थानीय लोगों ने नगर निगम पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि नालों नालियों की समय पर सफाई नहीं होनी और जगह जगह खोदी गई सड़कों को ठीक से नहीं भरने के कारण हर बारिश में हालात बिगड़ जाते हैं। गंगापुर सिटी में 2 हफ्ते के इंतजार के बाद बारिश हुई, जिससे किसानों और आमजन को राहत मिली। किसानों ने बताया कि पिछले करीब 1 महीने से अच्छी बारिश का इंतजार किया जा रहा था। बुधवार को गर्जना के साथ हुई झमाझम बारिश ने खरीफ फसलों के लिए नई उम्मीद जगा दी है। खेतों में चारों ओर पानी दिखाई देने से किसानों में उत्साह का माहौल है। हालांकि इस दौरान भी जल जमाव से लोगों को काफी परेशानी हुई। राजस्थान के कोटा में भी तेज बारिश से मौसम सुहाना हो गया। बारिश के बाद तापमान तेजी से नीचे आया और लोगों को गर्मी से राहत मिली। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।